and cube roots. Chapter 2, integers. Question number 1a, tick the correct position. Cube of 0.1 is equal to option 1.11, 0.001, 0.101. अभी 0.1 का क्यूब कितना होता है? 0.1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.1, 0.1, 0.1, तीनों 1 को मल्टीप्लाई करते हुए आंसर वही 1 आएगा। लेकिन हमको जब 10 पॉइंट के बाद 3 लेटर 3.3 1 आ रहा है, इसके लिए हमको आंसर क्या आएगा? 0.001। इसके लिए ये है उसका राइट आंसर। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1944 should be multiplied so that it became a perfect cube. ये क्वेश्चन क्या पूछा? द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1944 should be multiplied. कितना मल्टीप्लाई करता है, उसमें कितना मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब हो जाता। उसमें ऑप्शन क्या है? 3, 2, 5 एंड 4। इसके लिए हमने क्या करेंगे? उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 1944 का हमने प्राइम फैक्टर निकालने के टाइम में 2 में डिवीजन किया 972, फिर 2 में डिवीजन किया 486, फिर 2 में 243, फिर 3 में डिवाइड करें तो 81, 3 में डिवाइड करें तो 27, 3 में डिवाइड करें तो 9, 3 में डिवाइड करें तो 3, 3 में डिवाइड करें तो 1। इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी ये उसका जो प्राइम फैक्टर हो गया उसको हमने ट्रिपलेट बना देंगे। ट्रिपलेट बोला तो ग्रुपिज्म करेंगे। ग्रुपिज्म, ए ग्रुप हो गया 2, 3 का एक ग्रुप बन गया और 2 3 बच गया। 2 3 बच गया तो उसके और एक 3 दे दिया तो एक ग्रुप बन गया, मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। इसके लिए उसमें कितना मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं? 3। अभी क्योंकि उसमें और एक 3 का ज़रूरत पड़ रहा है, ग्रुप करने के लिए और एक 3 का ज़रूरत पड़ रहा है। इसके लिए हमने इसका आंसर क्या होगा? 3। ओके, ये हो गया क्वेश्चन बी। सी, वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 10 lakhs। वैल्यू ऑफ 10 lakhs का रूट क्यूब इज 10,000, 100, नॉन ऑफ दिस। उसमें ये जो 10 lakhs दिया गया उसका रूट क्यूब कितना होगा? देखिए, हमने इजीली हम पता कर सकते हैं कितना है। देखिए उसमें कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6। इसके लिए एक इजीली हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 100, उसका 100 राइट आंसर आएगा। क्यों? 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 lakhs आ जाएगा। ओके, ये सी खत्म हो गया। डी, 0.027 रूट क्यूब माइनस 0.008 रूट क्यूब इज इक्वल टू 1, 0.1, 0.11, 0.09। अभी ए 27, 0.027 उसको हमने जो पॉइंट है, दशमिक है, उसको निकालने के लिए उसको कितना बना देंगे? 27/1000। 27/1000 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। उसका रूट क्यूब बोला तो 3 आता। 1000 का कितना होगा? 10, मतलब 3/10 इक्वल टू 0.3। सेम 0.008 के उसको रेसिप्रोकल बना दिया था, कितना होता? 8/1000। उसको 8 का मैंने कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। उसका रूट क्यूब हो गया 2। सेम 1000 का 10, मतलब 2/10 इक्वल 0.2। अभी 0.3 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.1, मतलब ये हो गया उसका आंसर। ई,
क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, ये तो इजी क्वेश्चन है, 1/3 का क्यूब कितना होगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, मतलब ये हो गया उसका, एक 1/2 प्लस 1/27 दिया गया, इधर -1/27 दिया गया, इसके लिए उस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है बोल के ये हो गया उसका आंसर, मतलब ये 1/3 1/3 1/3 इक्वल -1/27. Answer the following questions. Find the number whose cube is 1728. इसके लिए हमने 1728 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे. निकालते कितना होता, 2 में डिवाइड किया 864, फिर 2 में डिवाइड करा तो 432, फिर 2 में डिवाइड करा तो 216, 2 में डिवाइड करा तो 108, 2 में डिवाइड करें 54, 3 में डिवाइड करें तो 27, 3 में डिवाइड करें तो 9, 3 में 9 को डिवाइड करें तो 3. उसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3. उसका हमने ग्रुपिज्म बना देंगे, 1 2 3. अभी हमने उसका रूट क्यूब कैसे निकालेंगे, उस 3 से 1 लेटर जाएगा, 3 2 से 1 2, ये 3 में 1, ये 3 में 1, मतलब 2 2 3 हमने निकाला. उसका हमने 1728 का रूट क्यूब कितना होगा, 2 2 3 मतलब 12. ये हो गया उसका आंसर. 12 उसमें क्या होता, 12 को हमने क्यूब निकाला था, 12 का क्यूब निकालेंगे तो उसका रिजल्ट 1728 आएगा. अरे दी क्यूब ऑफ 12 इज 1728. ये हो गया आंसर. बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 इंटू -125 रूट क्यूब. ये जो 216 इंटू -125 मल्टीप्लाई किया करके उसका रूट क्यूब निकालने के लिए कितना होगा उसका आंसर. हमने 216 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 2 में डिवाइड किया 108, 2 में डिवाइड करें तो 54 आएगा, फिर 54 को 2 में डिवाइड करें 27, 27 को 3 में डिवाइड करें 9, 9 को 3 में डिवाइड करें तो 3. 125 का 555. इसके लिए 216 का रूट क्यूब को कितना है, उसका प्राइम फैक्टर हो गया, उसमें उसका रूट क्यूब कितना आता है 2 इंटू 3, क्योंकि उसको ग्रुपिज्म करेंगे, ये ग्रुप 3 वाला ग्रुप, 3 टू 1 2 1 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. सेम 125 का कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 अर्थात 5. अभी क्वेश्चन क्या है, 216 इंटू -125 का रूट क्यूब कितना होगा, 6 इंटू -5 इक्वल टू -30 इज इक्वल टू -30. ये हो गया उसका आंसर. सी, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.000001. उसको हमने रेसिप्रोकल बना देंगे, 1 बाई कितना होगा 1 लाख. इसका हमने उसको रूट क्यों निकाला तो कितना होता, 1/100 और 100 डालना पड़ेगा, इतना 10 लाख होगा. 1/10 लाख का रूट क्यूब कितना होता है, 1 का रूट क्यूब 1, 10 लाख का 100, उसको डिवाइड कर दो 0.01, अर्थात 0.000001 का रूट क्यूब 0.0n. ये हो गया आंसर. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1715 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब. इसमें पहले एक फास्ट एक क्वेश्चन था, कितना मल्टीप्लाई करा तो एक परफेक्ट क्यूब होगा. इसमें अभी कितना डिवाइड करा तो एक ये परफेक्ट क्यूब होगा. ओके, इसके लिए इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे. 1715 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 में डिवाइड करा तो 343, फिर इसको 7 में डिवाइड करेंगे 49, 49 को 7 में डिवाइड करता 7. उसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. अभी ये 7 एक ग्रुप बन गया, बच गया क्या है 5 बच गया.
इसके लिए 5 का हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1715 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये हो गया उसका आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन इवैल्यूएट 0.512 बाय 0.343 का रूट क्यूब। इसके हमने दो तरीका है, डायरेक्ट उसको पॉइंट निकाल के 512/343 हम कर सकते हैं, और एक दूसरा रास्ता में हमने 0.512 को रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना होता 512/1000, 343/1000। उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, करें तो 1000 कट हो गया, 512/343, 512/343। उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 512 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 से डिवाइड करें 256, फिर 2 में 128, 2 फिर 2 में 32, 2 में 16, 2 में 8, 2 में 4, 2, 343 का 777। इस अभी ये हमने उसको ग्रुपिंग करेंगे, 1 2 ग्रुप 3 ग्रुप, इसमें ये 7 वाला एक ही ग्रुप। ये तीन ग्रुप में एक एक करके निकाले तो 2 × 2 × 2 बोले तो 8, 7 एक ही 7 जाएगा 7, मतलब 0.512/0.343 का रूट क्यूब कितना होता 8/7। ये हो गया उसका आंसर। थैंक यू।